हेलो दोस्तों, मैं नेगी स्वागत करता हूं आपके नए ब्लॉग में। आज का टॉपिक है मेडिकल मर्चेंट नेवी में मेडिकल इनिशियल जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जानना जो मेडिकल होता है वो मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है और उसमें रिजेक्शन के क्या क्या चांसेस रहते हैं। अगर रिजेक्शन होता है तो किस चीज में रिजेक्शन होता है, इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं और लेकिन आपको मेडिकल टेस्ट में रिजेक्ट होने का डर सताता है, तो मैं आज आपको बताऊंगा अभी लेटेस्ट 2025 में जो रूल्स रेगुलेशन मेडिकल के वो कौन कौन से हैं जो जिसके कारण कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है तो और उसमें मेडिकल रिजेक्शन होता है, वो क्या क्या चीजें हैं वो उनके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। वीडियो पूरे ध्यान से देखिए। पहला जो चांसेस है इसको मैं 1 बाय 1 सीक्वेंस से बताऊंगा। नंबर 1 है जो मेडिकल में जो आपकी चीजें देखी जाती हैं मेडिकली, तो सबसे पहले है वो आपका है आई, आंख का टेस्ट होता है, आई और विजन टेस्ट उसको बोलते हैं। सबसे ज्यादा रिजेक्शन भी दोस्तों उसी में होते हैं। जो आपका डेक साइड के लिए विजन चाहिए वो 6/6 चाहिए। इसका मतलब आपकी दोनों आंखें 6/6 होने चाहिए। वेरएज जबकि अगर आप इंजन साइड में कुछ छूट रियायत दे दी जाती है, 6/9 और 6/12 भी कोई कंपनी ले लेती है, बट डेक साइड और जीपी रेटिंग के वाले बंदे जितने भी जाते हैं उस कोर्स के लिए 6/6 आंख का होना बहुत जरूरी है। देन आपका उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है कलर ब्लाइंडनेस देखा जाता है, जिसमें अगर किसी का कलर ब्लाइंडनेस है उसको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्या क्या चीज में जनरली रिजेक्ट करते हैं वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आज, तो आप उसमें ध्यान दे सकते हैं। तो कलर विजन आपका जो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, तो इस टेस्ट में फेल होने का मतलब सीधे रिजेक्शन। देन नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये मॉडरेट केस में भी इसका सीधे रिजेक्शन कर देते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस भी नहीं चलता, नहीं लेते हैं। जो ये तो हो गया आंख का। सेकंड नंबर पर आता है आपका ENT, आई, नोज, आंख और ईयर, नोज एंड थ्रोट, इन चीज का भी टेस्ट होता है। कान में अगर कोई सुनने में किसी को प्रॉब्लम है, हेयरिंग प्रॉब्लम है, तो भी उसमें रिजेक्शन होता है, क्योंकि वहां पर टाइप की इमरजेंसीज में टाइप के अलार्म बजते हैं जिसको सुनना बहुत जरूरी होता है। देन आपका कान का टेस्ट भी होता है जिसमें आपके कानों के होल सब कुछ ड्रम सब चेक किए जाते हैं मशीन के द्वारा। अगर उनमें कोई होल है और कुछ प्रॉब्लम है, हेयरिंग प्रॉब्लम है, तो रिजेक्शन होता है, सीधे रिजेक्ट करते हैं। देन डेंटल टेस्ट भी होता है, दांतों का तीसरे नंबर पर आता है डेंटल टेस्ट। दांतों का अच्छे से टेस्ट होता है, दांतों में कोई ऐसा सीवियर इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, टूथ इन्फेक्शन। देन कोई च्युइंग प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, चबाने वाने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आप दांत पूरे होने चाहिए, नहीं तो उसमें भी रिजेक्शन होता है। चौथा नंबर पे आता है आपका हार्ट का और ब्लड टेस्ट भी होता है, जिसमें ECG टेस्ट भी कराया जाता है, ब्लड प्रेशर का टेस्ट कराते हैं। दोस्तों, हार्ट में के लिए बीपी का नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो भी सीधे रिजेक्शन होता है। अगर बीपी अनकंट्रोल्ड बीपी है तो रिजेक्शन। फिर अगर बॉर्डर लाइन है तो कुछ केस में अगर कोई बॉर्डर लाइन है उस केस में डॉक्टर क्या करते हैं, उसको टेम्पररी अनफिट करते हैं और उसके बाद में फिर अगेन मेडिकल होता है। हार्ट डिजीज के बारे में मेजर अगर किसी का कार्डियक इशू है किसी के, तो डायरेक्ट रिजेक्शन होता है। देन अबनॉर्मल ECG आता है, अगर ECG भी लेते हैं, अगर वो अबनॉर्मल है फिर भी सीधे रिजेक्शन करते हैं। देन उसके बाद है आपका लंग टेस्ट, चेस्ट का एक्सरे होता है। लंग टेस्ट में उसमें टीबी, कोई एक्टिव टीबी या ओल्ड या एक्टिव कोई है ऐसा कंप्लेंट है टीबी का, तो रिजेक्शन। सीवियर लंग्स अगर किसका इन्फेक्शन है, अस्थमा का कोई मॉडरेट या सीवियर है, तो रिजेक्शन होता है, इसको मेडिकली अनफिट कर देते हैं अगर ऐसे केसेस। देन थर्ड नंबर पर आता है आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या होता है, जो ब्लड टेस्ट होता है उसमें हाई एंड लो होमोग्लोबिन, HB जो बोलते हैं, होमोग्लोबिन का सीवियर जो एनीमिया है, सीवियर, ये सब चीज टेस्ट करते हैं। डायबिटीज कंट्रोल है या अनकंट्रोल है वो चेक करते हैं। HIV का टेस्ट होता है। फिर हेपेटाइटिस B एंड C का पॉजिटिव है क्या, वो इसका टेस्ट किया जाता है। किडनी का, लीवर का फंक्शन अबनॉर्मल है तो सीधे रिजेक्शन करते हैं। तो और उसको थायराइड का लेवल भी चेक करते हैं, ये ब्लड टेस्ट में किया जाता है।
उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आता है आपका वो है साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ भी देखी जाती है। तो उसमें सीवियर एंजाइटी अगर किसी का है, डिप्रेशन में कोई है, कोई अगर पैनिक किसका डिसऑर्डर है पैनिक का, और एपिलेप्सी है, फिट से आना जिसको बोलते हैं मिर्गी का आना, अगर ये सब है, ये सब भी टेस्ट किया जाता है। इसमें भी सर्टिफिकेट नहीं देते हैं वो, तो मेडिकली अनफिट कर देते हैं। देन जो और 8वां टेस्ट होता है वो ऑर्थो का, बोन्स का, मसल्स मोबिलिटी टेस्ट होता है। उसमें मेजर स्पाइन अगर किसी का प्रॉब्लम है, या किसी का स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, सीवियर नी या लेग इंजुरी किसी का है, पहले हुआ है तो, और या किसी का डिफॉर्मिटी ऑफ अगर कुछ भी है, कोई भी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो उसको वो मेडिकली अनफिट कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है 9वां नंबर है वो है ड्रग्स एंड अल्कोहल का। तो वो ड्रग्स एंड अल्कोहल टेस्ट भी होता है। ड्रग्स और अल्कोहल टेस्ट में कोई भी सीधे रिजेक्शन करते हैं। अगर कोई ऐसे हैबिचुअली है ड्रग्स और या अल्कोहल का, या कोई एडिक्ट है, मतलब ये एडिक्ट जो डेली का हैबिट जिसको आदत है, तो उसका अगर किसका अगर हिस्ट्री भी है, कुछ रिस्क है, तो वो पहले तब लेता था, मैं कंटिन्यू आप छोड़ दिया, तो उसमें भी वो अनफिट कर देते हैं। उसके बाद 10वें नंबर में आता है बीएमआई और वेट क्राइटेरिया का। वो ओबेसिटी नहीं होना चाहिए, ओवरवेट नहीं होना चाहिए, उसमें अंडरवेट भी नहीं होना चाहिए, वेट कम भी नहीं होना चाहिए, या ओबेसिटी में हाई बीएमआई नहीं होना चाहिए। डॉक्टर जो ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद प्रॉपर टेस्ट लेने के बाद, वेट करने के बाद वो मेडिकली सर्टिफिकेट देते हैं। ये जो मेन जो टेस्ट होता है इनिशियली, ये टेस्ट होता है, इनमें फिट होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें कोई भी कहीं अगर अनफिट पाया गया तो डॉक्टर कभी भी फिट का मेडिकल नहीं देते हैं। फिट है तभी फिट का मेडिकल देते हैं। ये सभी टेस्ट होता है। तो दोस्तों मर्चेंट नेवी का मेडिकल बहुत स्ट्रिक्ट होता है, और इसमें क्योंकि शिप में सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, इसलिए ये टेस्ट प्रॉपरली और बहुत स्ट्रिक्टली लेते हैं। अगर आप इन समस्याओं से बिल्कुल फिट हैं, इनसे बचे हुए हैं और तो बिल्कुल फिट हैं, तो आपको फिट सर्टिफिकेट मिलेगा और आराम से आप मर्चेंट शिप में जा सकते हैं। जितने भी 9-10 चीजें मैंने आपको बताएं, इन सब चीज में आपको फिट होना जरूरी है मर्चेंट नेवी में जाने से पहले, सेल करने से पहले। तो ये था आज का टॉपिक जो कमेंट में जो क्वेरी आई हुई थी मेरे पास। तो मैंने आपको ये छोटी छोटी बातें बताया। मैं जैसे मैंने पहले बताया, एक वीडियो में बहुत सारी बातें नहीं बताता, मैं धीरे धीरे बताऊंगा। आपके कमेंट्स जो भी मेरे को आएंगे मैं उनका भी आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आप मेरे को यूं ही कमेंट करते रहिए, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे भी मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी आपके टॉपिक्स होंगे प्लीज पूछते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक एंड कुछ प्रैक्टिकल वीडियोस। कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए। आपको किस टॉपिक पे किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसमें पूरी जानकारी देने की। तब तक मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। बी हैप्पी। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।